ये कह रहा कि एक सेल है, इसका मास 200 ग्राम इज इजेक्टेड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 4 kg। चलो यहाँ गन बनाओ जरा। और यहाँ से सेल या बुलेट कुछ भी मान लो निकल रहा है। कितने का भैया? 200 ग्राम का। मेरी बात समझे कि नहीं? और इसका मास कितना है? 4 kg। आप फिलहाल इसको स्मॉल एम मान सकते हैं, इसे कैपिटल एम बाद में वैल्यू रखे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर मान लो वी से जा रहा है, तो इधर ये किससे जाएगा? हमारा कैपिटल वी मान सकते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं? तो इसको आसानी से आप लगा सकते हैं। कैसे करना है भैया इसमें? ये इसको अगर आप लगाएंगे इनिशियल में, ये जब फायर नहीं किया गया था, जब इजेक्ट नहीं हुआ था, तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। जब पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम 0 है। जब वहां से इस ट्रिगर को दबाया तो उसमें से सेल निकला, मतलब बुलेट निकला। तो जब वो निकला तो दोनों मोशन में आ गया, ये भी मोशन में आ गया, ये भी, इसको भी वेलोसिटी मिल गई, इसको भी वेलोसिटी मिल गई। लेकिन दोनों का मोमेंटम अपोजिट और इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल में मोमेंटम 0 था, तो बाद में भी मोमेंटम 0 करना है। मेरी बात समझे? या तो एक तरीका होता है कि आप ऐसे सॉल्व किया करें, 0 पहले तो 0 था मोमेंटम, बाद में मोमेंटम इसका कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी, स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी। तो इसको अगर हम निकालेंगे, किसका पूछा है जी? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेल, वी के बारे में पूछा है। तो कैपिटल वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस स्मॉल एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। इसमें कोई डाउट है? और यहाँ माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये माइनस बस इतने बता रहा है कि ये सेल इधर जा रहा है, तो जो गन है वो पीछे आ रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं? और इसकी काइनेटिक एनर्जी में अगर हम निकालना रहता तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी इसका निकालते हैं, तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं? और इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालेंगे तो हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर होगा। अगर ये टोटल एनर्जी अगर आप निकालेंगे तो इसे ऐड करेंगे, है ना? टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम कैपिटल वी स्क्वायर। लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी सेल का पूछा है, गन का नहीं पूछा है। तो इस कैपिटल वी से इसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो इसे रिप्लेस जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 स्मॉल एम। आप अलग अलग कैलकुलेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको सिंप्लीफाई मतलब बता रहा हूं कि इसी में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपका मन है तो आप यहां रख के सॉल्व करिए, लेकिन ये इजी फॉर्मेट बन जाएगा। एक चीज मैं बताऊंगा, आप फॉर्मेट में जब भी नीट का पेपर दीजिएगा तो जो एक्सप्रेशन है वो कैल बना लीजिए, वैल्यू वहीं रखिए, दूर दूर रखिए, आधी चीजें कट जाती है तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। समझे कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा जी? हाफ वी स्क्वायर, इसके जगह रखेंगे तो 1/2 कैपिटल एम, और ये रखना है इसका स्मॉल एम वी अपॉन कैपिटल एम का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2, ये एक एम कट जाएगा। मेरी बात समझे? तो ये स्मॉल एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एम हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? इसमें से हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हो यहाँ से, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे एक स्मॉल एम बचेगा, यहाँ पर कैपिटल एम बचेगा। हो गया सॉल्व। ये टोटल एनर्जी, मतलब मुझे एक्सप्लेनेशन में इतना टाइम लगता है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको क्या इतना टाइम लगेगा क्या? ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए इसकी वेलोसिटी एम वी अपॉन एम ऐसे सेकेंडों में लगती है भैया। ये इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। वो अलग बात है कि अभी जो नीट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसमें खाली यही पूछ ले रहा है, इसके यहाँ जाना ही नहीं है, यहीं से काम हो जाएगा। ये 2008 का है, काफी ओल्ड क्वेश्चन है, इतने थोड़े से लेंदी क्वेश्चन पूछता था। अभी आप पीवाई की उठा के देखो तो ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा है। मैं अभी क्या है, मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ 1988 से 2023 तक के सारे नीट के मैं सब करा दूंगा, है ना? तो अब इसमें कुछ करना थोड़ी ना। ये फॉर्मेट अगर किसी बच्चे को पता है, मान लो कोई रिवीजन करे, तो ये फॉर्मेट बना के रखा भी रह करे कि अगर कोई चीज इस तरीके से फॉर्मेट पे आता है तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी, मैं बना दूं फॉर्मेट, मतलब जो सेल निकलता है या बुलेट, उसकी काइनेटिक एनर्जी रेड पेन से लिख देता हूं, उसकी काइनेटिक एनर्जी और ब्रैकेट में 1 प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम होता है। तो ये बड़ा काम आ सकता है आगे। मान लो इस फॉर्मेट पे इन फ्यूचर कभी पूछा तो आपको पता है, इसकी अगर मुझे स्पीड पता होगा, इसका मास पता होगा और इसका सिर्फ मास पता होगा, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने की जरूरत नहीं है। नीट का क्वेश्चन लगाते समय
एनालिसिस भी किया करिए, तो सिलेक्शन में बहुत हेल्प होगा। अगर आप खुद से भी, तो मान लो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, वो खुद से सिर्फ पीवाईक्यू का एक प्रॉपर नोट्स बना ले, उसको एनालिसिस अच्छे से कर ले, तो वो ऐसे ही सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके लिए कोई प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत थोड़ी ना है। मतलब उसको आइडिया होना चाहिए। और आइडिया पता कब लगेगा, आप एक पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, जब 5 पेपर सॉल्व करेंगे तो लगेगा अच्छा ऐसे आ रहा है। पेपर वाइज भी लगा लिया करिए, है ना। मैं अभी तो फिलहाल चैप्टर वाइज लगा रहा हूँ। जैसे आपने 2023 का पेपर सॉल्व किया, फिर 22 का पेपर, पेपर वाइज भी किया करिए। अगर आप 12th पास आउट हैं तो आपको करना चाहिए। मेरी बात समझ में आया जी। तो देख रहे हो इतना माथापच्ची हम सिर्फ ये फॉर्मेट बनाने के लिए किया हूँ। और ये फॉर्मेट मुझे लगता है आपको नोट रखे रहना चाहिए, बहुत काम आएगा। आप अब देखो, जब ये फॉर्मेट आपके पास बनी गया है, लेकिन फिलहाल इसमें v पूछा है तो हाफ mv² लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, ये ऑलरेडी ये जो वैल्यू है, अब देखो कैलकुलेशन सिर्फ मैटर करेगा कि नहीं। ये वैल्यू बोल रहा है कि 1.05 किलो जूल है। अब पता चले किसी को मल्टीप्लीकेशन डिवीजन काफी स्लोली है, तो ये फॉर्मेट उसे याद रखना भी गड़बड़ है। मतलब ये स्टेप छोड़ दीजिए, इसके बाद बताइए क्या 1 मिनट में लगेगा, तो समझ लीजिए कॉन्सेप्ट बढ़िया जा रहा है अपना, है ना। मतलब इसके बाद अगर ये डायरेक्ट 1 मिनट में लगता है तो मोर बेटर है। तो कैलकुलेशन तो लगता है अगले पेज पे करना पड़ेगा, कर लिया जाए। देखो जरा, मैंने क्या बताया कि इस 1 प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इक्वल टू 1.05 किलो जूल में था ना जी, 10 की पावर 3 कर लो। इसकी काइनेटिक एनर्जी का अच्छा रख लो, हाफ m v², यही तो आया था हमारा, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल टू 1.05 इंटू 10 की पावर 3। समझे कि नहीं। अब कैलकुलेशन मैटर करेगा कि नहीं जी, इसको कोई सॉल्व करके बताएगा जो लोग कनेक्टेड है। कैलकुलेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देगा आपके लाइफ में, ध्यान रखे रहिएगा। इसको सिर्फ सॉल्व करना है। अच्छा एम तो उधर से दिखाना पड़ेगा आपको ना, ये नोट कर लो, स्मॉल m 200 ग्राम है और कैपिटल M 4 kg है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए कौन कौन, यहाँ लिखता हूँ मैं। स्मॉल m कितना दिया है, 200 ग्राम है। मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.2 kg हो जाएगा। कैपिटल M कितना दिया है, 4 kg दिया है। मेरी बात समझे, सब कुछ गिवन है, सिर्फ v बताना है। तो ये कैलकुलेशन, मैं आपको एक चीज एडवाइस करूं, आप नीट का पीवाईक्यू मार्केट से खरीद के ले आओ। पीछे जितने सोल्यूशन दे रखे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी, बायो में मुझे पता नहीं होता है कि नहीं, अब उसके जो आंसर, जो सोल्यूशन लास्ट के 2 स्टेप है, उसे कम से कम डेली 25 से 30 क्वेश्चन डेली उसे सॉल्व किया करो। इस तरीके की कैलकुलेशन की आपको नीड है, वो नीट का क्वेश्चन ही सिखाएगा। आप पता चले जेई एडवांस का पेपर का सोल्यूशन से प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैटर नहीं करेगा, आप सिर्फ नीट का ही पहले फोकस करिए। बात कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन भी कमाल का चीज करना, कैसे करना चाहिए, 1/2 स्मॉल m को 0.2 इंटू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1.05 इंटू 10 की पावर 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 4 ले लीजिए, यहाँ एलसीएम 4 हो जाएगा अपने आप, ठीक है, ऊपर 4.2 हो जाएगा और यहाँ पर v² है, तो v² की वैल्यू कितनी हो गई जी, 1.05 इंटू 10 की पावर 3। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ जानबूझ के, अभी इधर ही काटेंगे हम, उधर नहीं काट रहा हूँ। 0.2, ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं। 0.2 से डिवाइड करोगे ये कितना होगा, 4 और 0.2, तो 4.2 और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में आएगा। अब ध्यान से देखना, अब इसमें अगर मैंने इसको सॉल्व कर रहा हूं तो अपने पास ये क्या कट रहा है जी, ये डेसिमल ये कट जा रहा है ना, देखो इसको कट करो जरा, ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक है, तो यहां पर कितना बचा, 0.1 बचा। मेरी बात समझे कि नहीं। और यहां पर क्या हुआ जी, ये 10 की पावर -1 है, तो ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं। और इसे वैसे ही रहने देना, 1.05 इंटू 10 की पावर 3 है, तो ये 10 की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 4 से अगर कट करेंगे तो ये मतलब कट जाएगा, लगभग लगभग बता रहा हूं मैं, तो ये कट गया पूरा, मैं मान के चल रहा हूं। तो ये 1.05 इंटू 10 की पावर 4 आया। आ जाओ इधर, अच्छा यहीं सॉल्व कर लो, मुझे आंसर से सिखाना है ना जी, आंसर में आ जाओ। मैं ये बता रहा था, अभी यहाँ पे भी बता दूंगा। ये v² की वैल्यू कितनी आ रही, 1.05 इंटू 10 की पावर 4। अगर इसे सॉल्व करेंगे
इसको मैं इग्नोर भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 की पावर 4 है तो रूट ये इसे स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट बनेगा, तो 10 की पावर 2 मतलब 100 बाहर आने की संभावना, तो 40 तो होगा नहीं, 120 भी नहीं होगा, है ना, और 80 भी नहीं होगा, तो ये 100 ऑप्शन करेक्ट है सी वाला।